मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? यूपी पुलिस, यूपीएसआई और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसका हम मैथ कर रहे थे, ठीक है। और मैथ में क्या चल रहा था भाई? मैथ में चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लास हो चुकी थी, आज चौथी क्लास है। आज चौथी क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते भाई, आज कौन सी क्लास है? चौथी क्लास, क्लास 4 है, ठीक। तो देखते भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अब टाइप 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 है डिस्काउंट। ये टाइप आ गया, टाइप है डिस्काउंट का। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं भाई? डिस्काउंट को बोलते हैं छूट या बट्टा। डिस्काउंट को बोला जाता है छूट या बट्टा, इसको बोलते हैं, ठीक। तो देखते भाई क्या क्या बातें इसमें हो सकती है। अभी देखो क्या दिया है भाई, इसका मतलब समझ में आना बहुत जरूर, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब है इसका। अब देखो लिखा है फ्लैट 40% डिस्काउंट, फ्लैट 40% डिस्काउंट। अब इसका मतलब क्या होगा भाई? फ्लैट 40% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होता है? अगर जब भी कहीं पे आप कहीं भी जब मॉल वॉल में कपड़ा या कोई भी चीज खरीदने जब जाते हैं तो वहां पे शोरूम पे लिखा रहता है कि भाई फ्लैट 40%। इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्लैट लिखा है, अगर क्या लिखा है? फ्लैट, तो इसका मतलब कि आप शॉपिंग मॉल में जाइए, कोई भी चीज खरीदिए, कोई भी आइटम खरीदिए, आप कोई भी आर्टिकल खरीदिए, सब पे 40% ऑफ रहेगा। किस पे? आल पे, इसमें आल पे, ठीक। सभी पर क्या रहेगा? 40% ऑफ रहेगा। कोई भी चीज आप XYZ कोई भी आप वस्तु खरीदेंगे तो उस पर 40% आपको ऑफ मिलेगा। जैसे कि मान लो कि भाई कोई कोई अगर 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, अब इस पे क्या करेगा? डायरेक्ट आपको 40% ऑफ कर देगा। तो 40% 40 होगा, ये माइनस होगा, मतलब 60 रुपए की चीज आपको मिलेगी, ठीक। ये चीज आपको कितने की मिलेगी? 60 रुपए की मिल जाएगी 40% ऑफ के बाद। अब ये लिखा है, क्या लिखा भाई? पॉइंट नंबर 2 लिखा है अप टू 40% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? अप टू 40% डिस्काउंट। इसका मतलब आल पर नहीं रहता है, इसका मतलब आल पर नहीं रहेगा डिस्काउंट। आप कोई वस्तु खरीदेंगे, किसी पे 10% रहेगा डिस्काउंट, किसी पे 20% रहेगा। अप टू का मतलब ये हुआ कि 0% से लेकर, इसका मतलब ये हुआ कि 0% से लेकर कहां तक? 40% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, यहां तक मिलेगा डिस्काउंट। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट नंबर 2 कि 0% से लेकर 40%। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे किसी आइटम पे मान लो 10% ऑफ है, कोई आप मान लो कोई आप शर्ट खरीदने गए, आप ये देखकर सोचेंगे भाई 40% डिस्काउंट हो रहा है। अप टू लिखा है, कितने लोग क्या होता है, कितने लोग क्या होते हैं भाई समझ जाते हैं। अब ये लिखा रहता है अप टू 40% डिस्काउंट, तो वो लोग समझ जाते हैं भाई 40% का छूट चल रहा है, उनके दिमाग में ये चलता है। लेकिन जब फ्लैट लिखा है तब इसका मतलब ये होता है कि भाई आल सभी वस्तु पर 40% का डिस्काउंट है। कोई भी आप सामान खरीदिए आपको 40% की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर लिखा है अप टू 40% डिस्काउंट, तो इसका मतलब कि किसी किसी पर 40% का डिस्काउंट मिल सकता है, सब पे नहीं मिलेगा। अप टू का मतलब कोई आर्टिकल, कोई शर्ट आप खरीदें तो उस पर 40% का डिस्काउंट है, कोई शर्ट खरीदने गए या कोई वस्तु खरीदेंगे तो उस पर 10% का डिस्काउंट मिला। मतलब कि जीरो से अप टू का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर 40% तक की छूट रहेगी। किसी वस्तु पे 10% की छूट, किसी पे 20% की छूट, किसी पे 35% की छूट, किसी किसी पे 40% की छूट, और किसी किसी पर छूट ही नहीं रहेगा। कहेंगे भाई नहीं नहीं, इस पे छूट नहीं है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब मामला देखो, एग्जाम का मामला इधर से स्टार्ट होता है, एग्जाम का मामला इधर से स्टार्ट होता है। इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? देखो 40% प्लस 40%, इसको इसको बोला जाता है सक्सेसिव। इसको क्या बोलेंगे? सक्सेसिव डिस्काउंट। अब आप जब किसी मॉल में आप जाते हैं तो लिखा रहता है 40% प्लस 40%। तो जिसको नॉलेज नहीं रहता वो क्या समझता है भाई? वो समझता है कि 40% प्लस 40% मतलब 80% का छूट है। लोग सोचते हैं भाई कितना छूट है? 80% का छूट है, लेकिन ये बात गलत हो जाती है। 80% का छूट नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? पॉइंट नंबर 3, मान लो 40% की छूट, तो एक बार इस पे आप 40% का डिस्काउंट जब होगा, 40% का, तो क्या 100 का 40% 40, अब कितना बचेगा भाई? 60। एक 40% की छूट होगी, अब इस पे फिर 40% की छूट होगी, अब 40% की छूट होगी, फिर 40% कितना? 60 का। अब इसका मतलब 60 का 40%, 60 का 40% कितना आ जाएगा? 24। तो अब 24 घटाएंगे तो कितना मिला भाई आपको? 36। इसका मतलब कि 100 रुपए की चीज आपको कितने का देगा? 100 रुपए की चीज आपको 36 का मिलेगी। तो इसका मतलब कितने का छूट हुआ भाई? कितने की छूट हुई? 64% का। कितने की छूट हुई? 64% की।
भाई 100 रुपए की चीज आपको 36 रुपए मिल रहा है, तो इसका मतलब छूट कितनी हुई? 64% की। अब सोच लो इसका मतलब क्या निकल कर आया? 40% प्लस 40%। आप क्या सोचे? 40% प्लस 40%, 80% की छूट मिल रही है, लेकिन नहीं, कितने परसेंट की? 64% की। एग्जाम की कहानी यहां से इधर से स्टार्ट होती है। अब फिर क्या लिखा है? तीसरा पॉइंट क्या लिखा है भाई? तीसरा पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट हो चुका। अब चौथा पॉइंट क्या है? बाई टू गेट वन फ्री। इसका मतलब क्या हुआ? बाई टू गेट वन फ्री, इसका मतलब कि दो सामान आपको आपको खरीदने पर एक मुफ्त में दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है आप दो चीज खरीदेंगे, दो आर्टिकल खरीदेंगे, एक आपको मुफ्त मिलेगी। तो अब इसका कैसे निकालेंगे भाई डिस्काउंट, कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है हमें दुकानदार? तो ऐसे चीजों में बस क्या देखना है आपको, ऐसे ऐसे डिस्काउंट में आपको बस ये देखना है कि आप कितनी वस्तु अपने घर पे लेके जा रहे हैं। बस इतना देखना है कि आपको दुकानदार, आप दुकान से कितनी वस्तु अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो एक तो आप दो खरीदे, ठीक, और आपको एक क्या मिली? फ्री मिली। तो आप अपने घर कितने लेके सामान लेकर जा रहे हैं? 3। दो खरीदे, एक मुफ्त मिल गया आपको, मतलब आपको टोटल 3 आर्टिकल मिला, और 3 आर्टिकल अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो बस ये देखना है कि आप कितने आर्टिकल आप लेकर जा रहे हैं अपने घर। तो 2 1 3, कितना लेकर गए? 3 आर्टिकल। ठीक, 3 आर्टिकल लेकर गए, सही बात। अब 3 पे फ्री कितनी है? एक फ्री है। 3 में आपको एक फ्री मिली है, हम लिखेंगे 1 गुणे 100। कितना डिस्काउंट मिला भाई? 33.33%। इतने परसेंट का डिस्काउंट मिला, ठीक, इतने परसेंट का डिस्काउंट मिला। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसकी भी कहानी वही है, बस केवल थोड़ा सा अलग है मामला। कह रहा है कि बाई 4 गेट 6 आर्टिकल। यहां पे फ्री नहीं लिखा है, यहां पे देखो फ्री नहीं लिखा है, लिखा है कि बाई 4 गेट 6 आर्टिकल। इसका मतलब कि आप 4, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 6 आर्टिकल मिलेगा, आपको पैसा कितने का देना है? 4 आर्टिकल का। इसका मतलब कि जैसे कि आपने क्या किया भाई, कोई 6 शर्ट आपने खरीदा, 6 शर्ट आप ले लिए, आपको केवल पैसा कितने का देना है? 4 शर्ट का पैसा देना है। जहां पे ये लिखा रहेगा बाई 4 गेट 6 आर्टिकल, इसका मतलब कि 4 आर्टिकल का आपको आपको पैसा देना है, और आपको टोटल 6 आर्टिकल मिलेगा। तो यहां से फ्री कितनी हुई भाई? 4 आर्टिकल का आप पैसा दे रहे हैं, 6 आर्टिकल घर लेके जा रहे हैं, तो फ्री कितना हुआ बताओ? फ्री 2 आर्टिकल हुआ, 2 आर्टिकल हुआ। तो बस आप अपने घर, जब ये 6 आर्टिकल आपको मिलेगा, तो आप अपने घर कितना आर्टिकल लेकर जाएंगे? 6। तो इसका कैसे निकालेंगे? 6 कितना फ्री है भाई? इस पे 2, 2 फ्री मिल रहा है इस पे। 2 गुणे 100 काटेंगे, कितना आएगा? 3। फिर इसका भी बनेगा 3, 33.33%। इसका भी यही निकल कर आया। बस इसका मिला जुला कर मामला यही होता है, ठीक। फ्लैट लिखा है, फ्लैट तो इसका मतलब सभी वस्तु पर, सभी सामान पर 40% की छूट। अप टू का मतलब हुआ कि 0% से लेकर 40% तक की आपको छूट मिलेगी। किसी पे 10%, किसी पे 20%, किसी पे 25%, ऐसे छूट मिलेगी आपको। अब ऐसे लिखा रहेगा 40% प्लस 40%, इसका मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है। हमें समझ में आया 40 प्लस 40 80, लेकिन डिस्काउंट कितने का हो रहा है भाई? 60% का हो रहा है। बाई टू गेट वन फ्री, इसका मतलब कि 2 सामान आप खरीदेंगे, एक आपको दुकानदार मुफ्त में दे देगा। इसका मतलब क्या, मान लो 2 शर्ट खरीदे, दुकानदार 1 शर्ट आपको फ्री दे दिया, तो आप टोटल 3 शर्ट आपके पास 3 शर्ट हो गई। 3 शर्ट पे कितना फ्री है? देखो 3 पे कितना फ्री है? 1 आ गया है इसका। अब बाई 4 गेट 6 आर्टिकल, इसका मतलब कि 4 आर्टिकल का 6, इसका मतलब ये होता है कि आप 6 वस्तु अपने घर लेकर जाइए, और पैसा कितने का देना है? केवल 4 आर्टिकल का देना है। तो आप अपने घर कितना आर्टिकल लेके गए? 6। जितना आर्टिकल वो आप घर लेके जाएंगे, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। 6 पे कितना फ्री है? 4 आर्टिकल का आपका पैसा दिए, आपको 6 आर्टिकल मिला, 2 आर्टिकल आपको मुफ्त में मिल गई। 2 निकाले, कितना गया? 33.33%। ये लॉजिक होता है। जिसको तरीका नहीं पता होता है वो फंस जाता है। बस खाली ये देखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बस ये देखना है कि आप अपने घर कितनी वस्तु लेकर जा रहे हो दुकान से, उससे उसको बेस मान के चलना है। क्वेश्चन नंबर 71, करा कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 50% व 50% के 2 क्रमागत बट्टा देता है, तो उसका समतुल्य बट्टा, देखो एग्जाम में यही पूछा जाएगा भाई, समतुल्य बट्टा, ठीक। अब इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा? देखो सक्सेसिव डिस्काउंट। अब अगर मेथड 1 पे हम जाए, मेथड 1 पे देखो 100 रुपए की कोई चीज है भाई, 100 रुपए की कोई 100 रुपए की चीज है मान लो, ठीक, 100 रुपए की चीज है। अब क्या होगा? 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 2 सक्सेसिव, तो 100 का 50% 50 ही आएगा। तो 100 में से 50 गया, कितना बचा? 50। अभी एक बार 50% की छूट मिली, अब फिर दूसरी छूट फिर 50% की दिया है, फिर आपको 50% की छूट। तो 50 50 का 50% कितना हो जाएगा? 25।
50 में से 25 गया, कितना बचा भाई 25। अब देखो क्या हुआ मिला जुके फाइनली 100 रुपए की चीज थी, आपको 25 रुपए में मिली। ठीक, 100 की चीज कितने में मिली 25 की। अब क्या होता है भाई, ये चीज हमेशा डिस्काउंट जो दिया जाता है हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, ये बात याद रहे। जो छूट में मिलता है हमेशा एमआरपी पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे एमआरपी। और ये क्या हुआ, ये एसपी हुआ, सेलिंग प्राइस। मतलब 100 रुपए की चीज आपको 25 में मिली, कितने का डिस्काउंट हुआ भाई, कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ। देखो 100 की चीज 75 का डिस्काउंट हुआ कि नहीं, बताओ 75% का डिस्काउंट आया कि नहीं, 75% का डिस्काउंट। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 क्या है भाई, मेथड 2 क्या है, मेथड 1 मेथड 2। अब मेथड 2 क्या करेंगे, हम लगाएंगे भाई, आपको एक लिखा देते हैं फार्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। बस जब भी आपको निकालना हो तो आप इस पे भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये इस पे सेट कर देंगे तो भी आ जाएगा। अब देखो कैसे सेट होगा इस पे, देखो क्या दिया भाई 50 50, पहली छूट 50 की आप लिखेंगे 50, दूसरी भी 50 की आप लिखेंगे 50 माइनस 50 गुणे 50, 50 गुणे 50 कितना आया भाई 50 50 100, यहां पे लिखना है अपॉन 100, अब बटा में 100, ये लिखना है बटा में 100। ठीक, अब क्या होगा भाई, देखो 50 50 कितना हुआ 100 हो गया, माइनस 0 से 0 गया 2 जीरो, कितना आया 25, लास्ट में आपको क्या मिला देखो 75%। ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। ठीक, मेथड 2 मतलब कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है। पहला मेथड ये तरीका है। दूसरा मेथड क्या है भाई, हमने फार्मूला लिख दिया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100, तो रख दिए 50 प्लस 50 माइनस 50 गुणे 50 बटा में 100, कितना आया 75%। अब तीसरा मेथड क्या रहेगा भाई, तीसरा तीसरा तरीका क्या है, रेशियो मेथड। तीसरा क्या है, रेशियो। तीसरा तरीका क्या है, रेशियो मेथड। अब हम क्या करेंगे भाई 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, यही डिस्काउंट है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, इसका मतलब कि 2 पर 1 की छूट मिल रही है। हम क्या लिखेंगे, और देखो डिस्काउंट जो दिया जाता है हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। अब ये रेशियो बनेगा किसका भाई, एमआरपी अनुपात एसपी। भाई जब आप छूट देंगे उसको बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और डिस्काउंट किस पे होगा, एमआरपी पर। तो 2 की समान 1 में, 2 की चीज 1 में, क्योंकि 2 पर 1 छूट देंगे तो कितने के बेचेंगे, 1 रुपए का। फिर 50% की दूसरी भी है तो वो भी 2 से 1 हो जाएगा, कितना आया 2 दूना 4 अनुपात 1 गुणे 1 1। तो कितना छूट यहां पे मिला 4 पर आपको, 3 की। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा भाई, डिस्काउंट परसेंट 4 पर 3 की छूट। देखो 4 की समान आप 1 रुपए की बेच दिए, तो मतलब 4 पर 3 की छूट, 3 की छूट दे रहा है किस पे, 4 पे, गुणे 100। काटेंगे इसको, कितना आएगा भाई 25 25 या 75। ये तरीका है करने का। तीनों तरीका हम बता दिए भाई। ऐसे भी निकल गया डिस्काउंट, कितना आया 75%, यहां पर भी 75%, और देखो 75%। कौन कौन सा मेथड है, एक ये है मेथड, दूसरा मेथड नंबर 2 सक्सेसिव वाला, मेथड नंबर 3 क्या है, रेशियो मेथड। तीनों तरीके से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या कितना है भाई 75%। अब देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 50% व 40% की 2 क्रमागत छूट देता है, तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, तो फिर देखो हम उस मेथड से निकाल सकते हैं भाई। 100 रुपए की कोई चीज है, इस पे पहली छूट कितने की मिली 50%, 50% का कितना आएगा 50 आएगा। तो 100 रुपए की चीज थी, 50 रुपए की छूट मिली, तो कितना बचा 50। अब दूसरी छूट कितनी है 40% की, दूसरी 40% की, 40% कितना आ जाएगा भाई इसका 20 आएगा, घटाएंगे कितना आया 30। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 100 रुपए की चीज आपको कितने की पड़ी 30 रुपए की, कितना डिस्काउंट हुआ 70% का, कितना हुआ 70% का। अब उसी तरह मेथड 2 पे हम जाए तो क्या हम बताए थे भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। हम रख देते हैं भाई 50 प्लस 40 माइनस 50 गुणे 40, देखो ये बटा में 100 भाई, ये भूल जा रहे हैं, अपॉन 100। 0 से 0 कटा,
ये कितना है 90 माइनस 5 चौको 20, देखो कितना मिला हमको भाई लास्ट में फाइनली 70%। ये भी हो गया। ठीक, सक्सेसिव कैसे लगाएंगे भाई, रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे, देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और उसी जगह 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। ठीक, 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, एमआरपी रेशियो एसपी, यही रेशियो रहेगा ना भाई एमआरपी, और हमेशा आपको एमआरपी मार्क रिटेल प्राइस पे हमेशा छूट दी जाती है। अब क्या हुआ, 5 यहाँ पे पहली 50% की छूट, इसका मतलब 2 की चीज कितने में दे रहा है, 1 रुपए की। 5 रुपए की चीज कितने का दे रहा है भाई, 5 रुपए की चीज 2 रुपए का डिस्काउंट कितने का देगा, 3 का। क्या मिला, 5 दूना 10, 3 एकम 3, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला भाई, 10 रुपए की एमआरपी है और आप वो सेलिंग प्राइस है इसकी 3 रुपए, कितने का डिस्काउंट हुआ, 7 रुपए का। कितने पे, 10 पे 7 रुपए की छूट, तो डिस्काउंट परसेंट हम निकालेंगे, क्या है भाई 10 रुपए पर कितनी छूट है, 7 की, गुणे 100, 0 से 0 कटा कितना है भाई 70%, कितना है 70%। ठीक, तीनों मेथड हम यूज कर सकते हैं भाई। मैंने 2 क्वेश्चन पे तीनों मेथड यूज कर दिया। अब क्वेश्चन जो भी आएगा जिसमें जो तीनों मेथड में जो सबसे सटीक बैठेगा वही मेथड हम उसमें यूज करेंगे। अब ठीक, क्या दिया है, 73 करा, यदि क्रमिक छूट 10% 15% है तो छूट की एकल छूट क्या होगी। ठीक, तो हम लिख देते भाई, हम क्यों, जो काम आसान है हम आसान एकदम इजी तरीके से करेंगे, एक्स वाई बटा में 100, यही लगा देते हैं हम। क्या है 10 15, 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणे 15 बटा में 100, कितना है भाई, कितना होगा 25 माइनस 0 से 0 गया, ये कितना आ जाएगा 1.5, कितना आएगा 1.5, कितना बचेगा भाई 23.5, 23.5% का डिस्काउंट है, कितना है 23.5% का। ठीक, अब ये तरीका क्या है भाई, हर क्वेश्चन पे ये नहीं कि हर जगह यही लगेगा, तीनों मेथड से निकलेगा, लेकिन कहीं कहीं इसको यूज नहीं करना है, कहीं कहीं रेशियो मेथड यूज करना है। ठीक, जो जहां पे सही सेट बैठेगा वही यूज करेंगे हम। अब देखो 74 क्या दिया है, कह रहा कि 80% की 2 क्रमागत छूट, कह रहा कि एक शर्ट को 80% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद 96 रुपए में बेचा जाता है, तो शर्ट का अंकित मूल्य क्या होगा, यही है। अभी देखो भाई 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब होता है 80 बटा में 100, 0 से 0 गया, काटेंगे कितना आएगा 4/5, 2 से काटेंगे कितना आएगा 4/5, 2 क्रमागत छूट है। हम क्या बोले भाई, एमआरपी और एसपी का रेशियो रहता है, मतलब 5 पे 4 रुपए की छूट है, 5 पे 4 की छूट है, 5 पे 4 की छूट, तो क्या होगा भाई 5 रुपए की चीज एमआरपी है और उस पर 4 की छूट मिल गई, तो कितने की समान बिकी, 1 की। तो उसी तरह 2 क्रमागत छूट है ना, फिर 5 से 1 कितना आया 5वां 25, 1 एकम 1, यही है। 80% की 2 क्रमागत छूट के बाद 96 रुपए में बेचा जाता है, कितने में, देखो 96 रुपए में बेचा जाता है, तो यहाँ पे बेचा गया कितने में, 1 में, तो 1 की वैल्यू कितना दिया भाई, 1 की वैल्यू कितना दिया है 96, 1 की वैल्यू कितना दिया 96, तो कितना गुणा है 96 गुणा है, तो इसको भी 96 गुना कर देंगे, कितना 96 गुना कर देंगे, तो 96 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 96 गुना करना है इसका, 24 चौको 96, कितना आएगा भाई 2400 आएगा, कितना आएगा 2400, ये आएगा आंसर हमारा कितना। देखो भाई अगर ये 100 रहता, अगर ये 100 गुना होता तो 2500 हो जाता, लेकिन अभी 4 कम है तो 25 चौको 100 कम कर दिए हैं। ठीक, कितना है 2400। क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब एमआरपी कितना है 1200 रुपए है, उस वस्तु पर D% और 10% की 2 क्रमागत, कह रहा है कि उस वस्तु पर D% और 10% की 2 क्रमागत, मतलब एक छूट D% की दी गई पहली छूट, दूसरी 10% की, कह रहा है कि 2 क्रमागत छूट दी जाती है और उसे 900 रुपए में बेचा जाता है, और सेलिंग प्राइस कितनी है 900 रुपए, 900 रुपए में बेच दिया गया,
कह रहा कि डी का मान ज्ञात करें, यही पूछा है कि भाई डी का मान ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कह रहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए, कितना है भाई 1200, हम लिख लेते हैं 1200, ठीक 1200 रुपए है, ठीक 1200। उस वस्तु पर डी परसेंट पहला डिस्काउंट दिया गया, कितने का भाई डी परसेंट, ठीक डी परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। अभी हमको पता नहीं कि डी परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद ये कितना बना। फिर दूसरा कह रहा है कि 10% की छूट दी गई, देखो फिर पहली छूट डी परसेंट की कितना आया घटाकर हमें नहीं पता, फिर कह रहा है कि भाई दूसरी छूट कितने की 10% की। तो 10% की छूट देने के बाद कितने रुपए की बेची गई, 900 रुपए की चीज बेची गई, कितने की 900 रुपए की चीज बेची गई, बताओ सही बात है 900 रुपए की बेची गई। अब ये क्या है भाई एमआरपी और ये क्या है एसपी, यही है सेलिंग प्राइस। अब हमें खाली ये पता करना है कि भाई ये छूट कितनी की, डी परसेंट ये छूट क्या थी। अब देखो क्या है 10% की छूट दी गई ना, इस पे 10% की छूट दी गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। यहां से जो छूट दी गई दूसरी छूट 10% की दी गई, 10% की छूट देने के बाद 900 रुपए उसका वैल्यू निकल कर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 10 की चीज कितने में दी गई 9 की, 10 की चीज कितने में दी गई 9 की। इसका मतलब ये जो 10 की चीज है यहाँ पे अगर 10 की चीज है, अगर ये 10 की चीज है 10 की चीज कितने में दी जा रही है 9 में दी जा रही है, 10 की चीज 9 में दी जा रही है, ठीक इसका मतलब यही हुआ 10 की चीज कितने में दी जा रही है भाई 9 में। देखो 10 की चीज कितने में दी गई 9 में, ठीक। अब देखो 9 की वैल्यू कितनी है भाई, 9 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 9 की वैल्यू 900 है, कितने गुना है बताओ 100 गुना है, यही है ना भाई। अगर 9 की चीज 9 की वैल्यू कितनी निकल कर आई 900, तो ये कितने गुना है 100 गुना है, 100 गुना, तो 100 गुना इसको भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000। ये वैल्यू पता चल गया कि भाई 1000, ये जो अभी हमें नहीं पता था इसकी वैल्यू कितनी है, तो लेकिन इसके हिसाब से हम पता कर लिए कि भाई 1000 निकल कर आ गया। अब देखो डिस्काउंट हमें पता करना है कि ये डिस्काउंट तो कितने पे डिस्काउंट मिला भाई, यहाँ पे देखो डिस्काउंट इसका मतलब क्या हुआ 1200 की चीज बेची गई 1000, जब 1200 पे डिस्काउंट हुआ, जब 1200 पे डी% डिस्काउंट हुआ तो सामान कितने की निकले, कितना बचा 1000 निकल कर आया, मतलब 1000 बचा। तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट रहा होगा 200 का, और 200 का डिस्काउंट कितने पे 1200 पे, 200 का डिस्काउंट है कितने पे भाई 1200 पे पूरे 100, जीरो से जीरो कट गया। अब जीरो से जीरो कटा, 4 से अगर काटेंगे भाई 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 4 तियां 12, 4 पच्चे 20, 4 तियां 12, कितना निकल कर आया 50/3, क्या हो जाएगा भाई 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, कितना निकल कर आया 16 सही 2/3%, 16 × 48 2 50/3, इतना डिस्काउंट निकल कर आया, कितना 16 सही 2/3%। जो नहीं है तो भाई नन हो जाएगा इसमें, ठीक। डी की वैल्यू कितनी आ गई, इसी की वैल्यू आई डी की निकल कर, कितना 16 सही 2/3%। 76 क्या दिया है, करा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है, बिक्री के समय उस पर 20%, 10% और 10% के 3 क्रमांकित बट्टे दिए जाते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है भाई। तो कोई टफ तो है नहीं क्वेश्चन। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, इसकी भी 1/10, मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक। तो हम देखो अब कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेशियो मेथड। हम लिखेंगे रेशियो किसका, एमआरपी और एसपी का, एमआरपी और एसपी का। देखो पहला डिस्काउंट 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई 1/5, मतलब 5 पर 1 की छूट, मतलब 5 की चीज 4 में बेची गई, 5 से क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 से 1 की छूट 9 हो जाएगा, दूसरा भी 10 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जो चीजें कटेंगी हम काट लेंगे, जो चीजें कटेंगी हम काट लेंगे। कट रहा है भाई, देखो काटेंगे जब इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 2 से काटेंगे इसको तो ये भी कितनी बार जाएगा 5 बार, यही आएगा। कितना आया निकल कर लास्ट में 5 25, 25 पच्चे 125 अनुपाते 9 9 81, 9 9 81। करा अंकित मूल्य कितना है भाई
1500 रुपए और एसपी पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू 125 की वैल्यू कितना दिया है, 125 की वैल्यू 15,000, कितना है 15,000। ठीक, अब देखना है कि कितने गुना है ये, और 81 की वैल्यू आपको बताना है, 81 की वैल्यू बताना है, बस देखना है कितने गुना है। देखो क्या निकल कर आएगा भाई, अगर हम इसको देखें 81 की वैल्यू चाहिए हमको, 125 की वैल्यू इतना, ठीक, क्या दिया भाई 125 की वैल्यू इतना, तो क्या हो जाएगा, हमें चाहिए 125 की वैल्यू इतना, तो क्या हम लिखेंगे इसको 15,000 बटा में 125, किसकी वैल्यू चाहिए 81 की, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा, 25 पच्चे 125, ठीक, देखो 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 600 हो गया। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 12 पच्चे 60, कितनी बार जाएगी 12 बार 120, तो हमको क्या निकालना है भाई 120 गुणे 81, 120 गुणे 81, ठीक, 120 गुणे 81, तो हमें गुणा करना पड़ेगा किसका 81 में, देखो हम अभी 12 गुणे 80 को क्या लिख सकते हैं भाई, 81 को 80 प्लस 1, 80 प्लस 1 लिख सकते हैं, 12 अट्ठे 96, देखो 12 अट्ठे 96, ये कितना हो गया 960, अब प्लस 12 एकम 12, कितना निकल कर आया 279, 279, कितना निकल कर आया भाई 279, और एक जीरो हम जो छोड़े थे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे गुणा इसका क्या निकल कर आया 97 20, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 97 20, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, कितना 97 20, ठीक, कितना निकल कर आया 97 20। 77, देखो आ गया, कह रहा है कि दो वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दी जाती है, ठीक, तो बट्टा परसेंट ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंट, हम क्या बताए थे कैसे ज्ञात करना है, आप देखना है कि आप कितनी वस्तु अपने घर लेकर जा रहे हैं, देखो दो वस्तु की खरीद पर, दो वस्तु खरीदे आप, एक वस्तु आपको मुफ्त मिल गई, आप अपने घर कितनी वस्तु लेकर गए 3, मुफ्त कितनी मिली 1 गुणे 100, क्या निकल कर आ जाएगा 33.33%, 33.33%, बस खाली ये देखना कि आप अपने घर कितनी सामान लेकर जा रहे हो अपने साथ, ठीक, बस इतना से काम करना है। 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त, देखो 5 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है आपको, तो भाई आप अपने साथ कितनी वस्तु ले गए 5 खरीदे और 2 मुफ्त मिल गया, कितना अपने घर लेकर गए सामान 7, कितना मुफ्त मिला 2 गुणे 100, कितना निकल कर आएगा भाई 200 बटा में 7, 200 बटा में 7, तो क्या हो जाएगा भाई 200 बटा में 7, 7 दूना 14, ठीक, 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना बचा 7 दूना 14 6, 60 हो गया, 60 8 56, 7 दूना 14, देखो 7 दूना 14, कितना बचा 6 बचा, 60 हो गया, 7 7 49, 60 8 56, कितना बचा 4, इतना निकल कर आया 28 सही 4 बटा में 7%, कितना 28 सही 4 बटा में 7%, ठीक, इतना आएगा। दो वस्तुओं की खरीद पर 5 वस्तु, इंग्लिश देखो बाय टू गेट 5 आर्टिकल, इस बार फ्री नहीं लिख रहा है, इस बार लिख रहा है कि दो वस्तुओं की खरीद पर 5 वस्तु दी जाती है, मतलब वही वाला टाइप आ गया कि 2 वस्तु आप खरीदेंगे, आप 5 वस्तु अपने घर लेकर जाएंगे, इसका मतलब कि 5 वस्तु आप अपने घर लेकर जाएंगे, आपको पैसा कितने का देना होगा, केवल 2 वस्तु का देना होगा, यही लिखा है कि 2 वस्तु की खरीद पर 5 वस्तु दी जाती है, मतलब आपको टोटल, इसका मतलब ये होता है कि आपको 5 वस्तु दी गई और पैसा कितने का देना है, पैसा केवल 2 का देना है बस, तो यहां से फ्री आपको कितना मिल रही भाई, फ्री कितने की मिली, फ्री की अगर बात करेंगे तो फ्री 3 आर्टिकल मिला आपको, अब डिस्काउंट परसेंट की बात आ जाएगी तो आप अपने घर कितनी सामान लेके गए 5 वस्तु मिला ना आपको, लेकिन पैसा कितने के दिए 2 का, फ्री कितनी थी 3 मिली आपको, 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, 20 दिया 60%, कितना है भाई 60%, कितना डिस्काउंट मिला आपको 60% का, ठीक, 5 देखो यहाँ पे लिखा है ना बाय टू गेट 5 आर्टिकल, 2 आर्टिकल खरीदने पर आपको 5 आर्टिकल दिया जाएगा, तो इसका मतलब पैसा केवल 2 का गया आपका, ठीक,
लेकिन अपने पास कितना ले गए 5 आर्टिकल, जितना लेके जाएंगे उससे कंपेयर करेंगे। 5 पे कितना फ्री भाई, 2 का पैसा दिए तो 3 फ्री निकल गई। एक दुकानदार 19 पतंगों की खरीद पर एक दुकानदार 19 पतंगों की खरीद पर एक पतंग मुफ्त देता है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहे थे एक दुकानदार 19 पतंगों की खरीद पर, अगर आप कितना कर रहे हैं भाई 19 पतंग, 19 पतंग, तो आपको टोटल आपको इस पे फ्री कितना मिल रहा है, एक पतंग, एक फ्री मिल रहा है। तो आपका टोटल कितना बना भाई, टोटल 19 खरीदे एक फ्री मिला, तो टोटल कितना बना भाई 19 खरीदने पे एक फ्री, कितना टोटल निकल कर आया 20। करा कि यदि वह डिस्काउंट वह छूट परसेंट को दोगुना कर दे तो बताइए वह 27 पतंगों की खरीद पर 27 पतंगों की खरीद पर कितनी पतंगे मुफ्त देगा। ठीक, करा कि यदि वह जो छूट परसेंट को दोगुना कर दे, तो दोगुना भाई छूट तो यही मिल रहा है ना, 19 पे एक फ्री, यही छूट मिल रहा है। ठीक, अगर इसको दोगुना कर दिया जाए तो 27 पतंगों की खरीद पर कितना मुफ्त मिलेगा। ठीक, अगर देखो ये जो फ्री वाला मामला है इसको करा कि दोगुना करने के लिए, छूट यही छूट है, जो फ्री है वही छूट है। अगर इसको दोगुना कर दिया जाए, मतलब एक नहीं फ्री कर, टोटल तो 20 है, अब एक फ्री नहीं करना है भाई, 2 फ्री करना है, एक की जगह 2। अब अगर इसको 2 हम कर दे फ्री, 2 फ्री कर दिए तो टोटल तो आज भी 20 रहेगी भाई। ठीक, बताओ टोटल तो 20 तब पहले भी थी 20, आज भी 20 है, ये 20 का मामला है। अगर अब 20 पे 2 फ्री निकल गई तो खरीदेंगे कितना, आप जहां एक फ्री था तो 19 बाई किए थे, 2 फ्री है तो कितना बाई करना पड़ेगा, 18। करा कि 27 पतंगों की खरीद पर, यही बाई है, खरीद है, बाई खरीदे, करा 27 पतंगों की खरीद, 18 की वैल्यू करा कि 27 इस बार कितने गुना है भाई, 1.5 गुना, 1.5 गुना है, तो कितनी पतंग फ्री मिलेगी, इसको भी 1.5 गुना कर दो, 1.5 गुना 3, ये हो जाएगा आंसर भाई। कितना फ्री मिलेगा आपको, कितनी पतंगे फ्री मिलेंगी, 3। ठीक, कितने पतंगे फ्री मिली, 3। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, देखो अब जैसे मैंने लिखा भाई बाई 19 बाई फ्री टोटल, वाई फ्री कितना, 19 पतंगों की खरीद पर कितना फ्री है भाई, एक फ्री है, तो टोटल कितना बना 20, टोटल कितना बना 20। अभी हम डिस्काउंट देखें तो 20 पर एक फ्री, यही कह रहे थे ना कि भाई जितना आप अपने घर लेके जाएंगे उसी पे डिस्काउंट चेक किया जाएगा, तो 20 पर एक फ्री, अगर हम यहाँ पे देखें भाई 20 पर एक फ्री मिल रहा है, 20 पर एक फ्री मिल रहा है गुणे 100, कितना निकल कर आया, 5% की छूट है, 5% की छूट है। अब कह रहा है कि डिस्काउंट को दोगुना कर दें, अभी दोगुना का मतलब 10% कर दें, 10%, यही दोगुना है, 5% से दोगुना। ठीक, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी भाई, 1/10। ठीक, 1/10, 10 पे कितनी छूट देनी है, एक की छूट देनी है, यही 10% की छूट है ना भाई, देखो दोगुना कर दिए 5% से 10% कर दिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1/10। मतलब अब क्या है भाई, 10 पे कितनी फ्री मिल रही है, 10 पर एक फ्री है, 10 पर एक फ्री, देखो 10 पर एक फ्री है, तो जब 10 पर एक फ्री है तो कितने का पैसा देना पड़ेगा आपको, 9 का। अब कह रहा है कि 9 27 पतंगों की खरीद पर, देखो यही बाई है ना, तो 9 की वैल्यू कितना करा, 27, 9 की वैल्यू 27, कितने गुना, 3 गुना, तो 3 गुना इसको भी कर देंगे, यही फ्री है ना भाई, 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ये हो जाएगा आंसर कितना, 3। दोनों मेथड से आप जा सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया है, कह कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचता है। ठीक, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस, वह इसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट, और यह करा कि वह इसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। देखो छूट कितनी है, 16% की, और लाभ कितना है, 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे, करा कि यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, करा कि अगर वो कोई छूट ना दे, इसका मतलब कि अगर वो कोई छूट ना दे
तो उसका लाभ कितना होगा। इसका मतलब कि वो एमआरपी पे छूट होता है, मार्क रिटेल प्राइस एमआरपी पे छूट दिया जाता है, मार्क प्राइस पर छूट दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मार्क प्राइस किसी चीज का 200 रुपए है, सपोज दैट मार्क प्राइस उस पर 200 रुपए छपा है और वो खरीद कर लेकर आया था कितने का, मान लो कि 150 रुपए का। ठीक, उसका क्रय मूल्य वो मान लो कोई आर्टिकल, कोई व्यक्ति कोई आर्टिकल 150 रुपए में खरीद के लाया, लेकिन उस पर मार्क प्राइस छपा है 200 रुपए, तो कह रहा है कोई छूट ना दे, 150 की चीज डायरेक्ट 200 में बेच दे तो कितने का फायदा होगा, यही बात है। तो अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके लिए भाई देखो, अब ये जो आपसे उत्तर क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत परसेंटेज में पूछा है, तो इस डाटा का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, इस डाटा को भूल जाना। अब इसमें तरीका क्या लगाया जाता है, अब देखो तरीका क्या इसमें होता है भाई, अब इसमें तरीका क्या यूज किया जाता है। अब इसमें एक रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा, किसका, सीपी और एमआरपी का। ये अब ये जो रेशियो, ये जो तरीका है ना भाई, ये क्वेश्चन को एकदम इजी बना देगा। आप डिटेल मेथड से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा करने में, और जल्दी बिना एकदम पूरा सरदर्दी करके उत्तर आएगा। अब लेकिन देखो क्या करना है आपको, आपको रेशियो याद रखना है, किसका भाई, सीपी और किसका, सीपी और एमआरपी का, यही सीपी और एमआरपी का रेशियो। सीपी में क्या होगा, 100, सीपी क्या बनेगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और एमआरपी का क्या रहेगा भाई, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये रेशियो रहता है। ये सीपी 100 प्लस, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। सीपी के साथ क्या करेंगे, 100 में से डिस्काउंट को घटाएंगे। आपको जब सीपी चाहिए तो क्या करेंगे, 100 में से डिस्काउंट को घटाएंगे। एमआरपी चाहिए तो 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि भाई जब जोड़ेंगे तभी ना आएगा, क्योंकि एमआरपी ज्यादा होता है ना, अगर 100 में से घटा देंगे तो फिर एमआरपी की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, इसीलिए ज्यादा लानी होती है वैल्यू को। भाई एमआरपी हमेशा ज्यादा लिखा रहता है ना, एमआरपी हमेशा सीपी से ज्यादा रहेगा, सीपी से क्या एसपी से भी एमआरपी ज्यादा रहता है, तो प्लस नहीं करेंगे तो 100 से कम आ जाएगा ना, तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट को जोड़ना है एमआरपी निकालने के लिए, प्रॉफिट को जोड़ देना है 100 में, सीपी निकालने के लिए डिस्काउंट को घटा देना है 100 में से, बस ये रेशियो निकल जाएगा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अब इस डाटा का कोई रोल नहीं है एसपी का, करा कि अब क्वेश्चन क्या दिया भाई, यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कोई छूट ना दे, तो इसका मतलब आपको सीपी पता चल जाए और एमआरपी पता चल जाए, क्योंकि भाई एमआरपी पे छूट दिया जाता है, और छूट जैसे मान लो कोई चीज सीपी है, ये एमआरपी है, मान लो कि एमआरपी छपा है 500 रुपए, सपोज दैट 500 रुपए छपा है। ठीक, और सीपी है आपकी 300, सीपी मान लो कि 400, इस पे 400, मान लो आप कोई चीज 400 रुपए की खरीद कर लेकर आए और उस पर एमआरपी छपा है कितना, 500 रुपए। कह रहा है कि अब इस पे एमआरपी पे कोई छूट ना दे, कोई छूट ना दे, छूट नहीं देने के लिए बोल रहा है डायरेक्ट, मतलब कि इसको एमआरपी पर ही बेच दे। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि कोई छूट ना दे, इसका मतलब कि डायरेक्ट वो एमआरपी पर उस चीज को बेच दे, तो कितना फायदा होगा। तो भाई 400 की चीज है, एमआरपी पर छूट नहीं दिया, 500 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, 400 पे कितने का फायदा होगा, 100 रुपए का, क्योंकि 400 की चीज वो बेच दिया भाई, कितने का फायदा हुआ, 100 रुपए का, बस गुणे 100, जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटेंगे कितनी बच जाएगा, 25%। यही चीज पूछ रहा है कि डायरेक्ट, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि भाई डायरेक्ट एमआरपी पर वो बेच दे, छूट ना दे, एमआरपी पर बेच दे, इसका मतलब यही बात है, उसको छूट नहीं देना। तो अब हमें तब ये पता करने के लिए ये तरीका हमको आना चाहिए कि सीपी में से 100, सीपी में सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से डिस्काउंट को घटाएंगे, एमआरपी निकालने के लिए 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। अब देखो बस हमारा काम कितना हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा। अब देखो आसान कैसे होगा, अब सीपी करा के देखो 16% का डिस्काउंट, तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे 16 का जब डिस्काउंट होगा, यहाँ पे डिस्काउंट हम लिखेंगे, जैसे हम पूरा डिटेल में देते हैं अभी, 100 माइनस 16, ठीक, 100 माइनस 16, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, करा के 30% का लाभ होता है, तो हम लिखेंगे 30, कितना बना भाई, 84 आएगा, ये अनुपात 130, यही रेशियो बना, 84 अनुपात 130। कह रहा है कि अभी ये कटेगा क्या, तो इसका मतलब कि हमें क्या हुआ, इस तरीका से क्या हुआ भाई, इस तरीके से हमें
डायरेक्ट सीपी और एमआरपी का रेशियो निकल कर आ गया, सीपी और एमआरपी का देखो रेशियो निकल कर आ गया। अब हमें सीपी 84 है तो एमआरपी इतना है, तो अब कह रहा है कि कोई छूट ना दे, तो हमें छूट भाई क्या चाहिए, 84 रुपए की चीज है 130 में बेचना है, कितना अधिक में बेचेगा बताओ। 16 16 30 46 रुपए, 16 प्लस 30, 16 प्लस 30 कितना निकल कर आया 46 रुपए। अब यही करें भाई 46 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे, 84 पे गुणे 100, ये काट लिपट लेंगे उत्तर आ जाएगा आपका। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, देखो 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। 46 गुणे 25, बिल्कुल थोड़ा और छोटा कर दें इसको, 46, 16 30 46 कितने पे 84 पे गुणे 100। अगर इसको हम काटें किससे भाई, 2 से काट रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 2 से काट, हाँ 2 से काटेंगे तो ये आया 2 3, इसको 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 4 2 42, बस यही है भाई। 2300 मान लो आ गया 2300 बटा में 42%, 2300 बटा में 42%, ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। कितना आया 2300 बटा में 42%। आप चाहेंगे तो और भी इसको शॉर्ट में जा सकते हैं और भी काट सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक। तो कितना निकल कर आया भाई, अभी देखो 2 से ऊपर नीचे कटेगा, आप काट सकते हो 2 से, है कि नहीं। तो ये आपको मिल रहा है। अब ये आता कहां से भाई, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये रेशियो आता कहां है, तो रटने वाली बात हो गई, ठीक। आता कहां है, तो मैं इसको प्रूफ कर देता हूं कैसे आया है। अब ये आया कैसे है देखो, मैं अब देखो जो सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस कैसे कैसे निकल कर आती है, देखो एक रेशियो हो गया, हम लिख रहे हैं भाई सीपी एसपी और एमआरपी, सीपी एसपी और एमआरपी। जब आई क्या करते हैं, जब आप कोई चीज को क्या करते हैं बेचते हैं तो भी सेलिंग प्राइस निकल कर आता है, जब आप डिस्काउंट किसी एमआरपी पे जब डिस्काउंट देते हैं तो भी सेलिंग प्राइस मिलता है कि नहीं। जब आप क्या करेंगे क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य को प्रॉफिट पर बेचेंगे 10% या 20% किसी भी लाभ पर बेचेंगे, लाभ प्रॉफिट पर, तो भी ये सेलिंग प्राइस बनेगा जाकर। भाई जब आप 100 रुपए की चीज लिए, 100 रुपए की चीज लिए आप 110 रुपए का बेच दी तो भी तो सेलिंग प्राइस बना बेचने पर। अगर मान लो कोई चीज है वहां 200 रुपए की चीज है, आप उस पर 10% डिस्काउंट पर बेच दिए, उस पर 10% डिस्काउंट कर दिए, तभी तो सेलिंग प्राइस बना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसपी है सेलिंग प्राइस, एसपी, एसपी बराबर क्या हो सकता है भाई, एसपी बराबर क्या क्या हो सकता है, एसपी बराबर सीपी, ये निकल कर आया एसपी बराबर सीपी, आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही लिख सकते हो कि भाई सीपी पर आप क्या बेचे इसको। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है, जो सीपी अपने आप का 100% होता है। जब 100% होता है आप एसपी कैसे बनेगा, सेलिंग प्राइस कब बनेगा, जब आप जब प्रॉफिट पे बेचेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस बन गया। उसी तरह एक एसपी कैसे बनेगा, एक एसपी यही बताया ना भाई, एक एसपी कैसे बना, जब सीपी को प्रॉफिट पर बेचे तो सीपी बना, और दूसरा एसपी कैसे बन रहा है, फिर एसपी कैसे बना जब आप एमआरपी पर डिस्काउंट कर रहे हैं तो भी एसपी बन रहा है। तो उसी तरह एक एसपी सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट 100 हो गया, परसेंट हो गया। उसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा एमआरपी, लेकिन एमआरपी पे क्या करेंगे आप 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट, एमआरपी पर क्या होगा, एमआरपी पर डिस्काउंट करने से बनेगा, ठीक। तो अब क्या हुआ भाई देखो सीपी एसपी बराबर सीपी कोष्टक में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, एसपी बराबर एमआरपी, यहां माइनस रहेगा ना, सॉरी डिस्काउंट है तो घटाना पड़ेगा ना भाई, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, बताओ यही बनेगा। अब देखो एसपी एसपी क्या है भाई, ये एसपी बराबर इतना और एसपी बराबर इतना, तो ये वाली वैल्यू तो बराबर हो गई ना, हम लिख सकते हैं सीपी कोष्टक में, सीपी कोष्टक में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर एमआरपी, देखो ये चीज बराबर हो गई ना भाई, एसपी बराबर है एसपी बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो एमआरपी कोष्टक में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर हो गया। अब क्या हुआ भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, हम क्या लिख सकते हैं सीपी
इधर आ जाएगा एमआरपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटा में, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। देखो वही वाली वैल्यू मिली कि नहीं, कि सीपी कितना निकल कर आया 100 प्लस डिस्काउंट, एमआरपी कितना लेकर कर आया 100 प्लस प्रॉफिट, आया कि नहीं निकल कर। तो इस जगह से रेशियो हमें मिलता है। अब देखो कैसे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बस क्या करना है भाई, सीपी में से डिस्काउंट को घटाना है और एमआरपी में से, जहां हमें सीपी और एमआरपी का रेशियो पाने के लिए, सीपी और एमआरपी का रेशियो पाने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी में से डिस्काउंट को घटा देंगे और सीपी में से क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए 100 में से डिस्काउंट को घटाएंगे और एमआरपी निकालने के लिए 100 में प्रॉफिट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, यही देखो निकल कर आया। सीपी के लिए 100 में से डिस्काउंट कर देंगे, एमआरपी के लिए 100 में से प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा। ठीक, हमें रेशियो पता होगा, एक्चुअल डाटा नहीं मिलेगा, हमें सीपी और एमआरपी का रेशियो पता चलेगा। कह रहा है एक व्यक्ति 8% की छूट देने के बाद भी, 8% छूट देने के बाद भी 19.6% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट न दे तो कितने परसेंट का लाभ कमाएगा यदि वह उसका विक्रय मूल्य इतना है। अब देखो इस डाटा से कोई मतलब नहीं है, फिर वही कहा कि यदि कोई छूट ना दे, तो इस डाटा से कोई मतलब नहीं, जो विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा भाई, हम तो जान गए ना सीपी और एमआरपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें तो पता चल गया। सीपी में से क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे। 100 में से माइनस कितना है, डिस्काउंट माइनस करेंगे। देखो हम यही बोले ना, डिस्काउंट को माइनस करेंगे, कितनी छूट दी जाए 8% की, हम लिख देंगे 8। एमआरपी का क्या हो जाएगा भाई, 100 तो लिखेंगे 100। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे क्या, प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना है 19.6, प्रॉफिट कितना है भाई 19.6। अब क्या निकल कर आ जाएगा हमको, ये मिलेगा 92। ठीक, 8% की छूट देने के बाद ये कितना निकल कर आया 92, और ये कितना निकल कर आएगा भाई 119.6, 119.6 ये निकल कर आया। अब बस यही चीज आपको बेचनी है। 92, इसका मतलब कि भाई 92 रुपए की चीज पूरा एमआरपी पे बेच देना। एमआरपी कितना है 119.6, ये निकालना है आपको भाई। अब देखना है कितना मामला सेट हो रहा है। 92 की चीज बेचनी कितने में, 119.6 में। 19 8 कितना हो जाएगा, कितना रुपए भाई 8, 19, 19 में 8 जोड़ो, 19 में 8 जुड़ेगा कितना 27.6, कितना निकल कर आया 27.6। इतने का प्रॉफिट, तो हमें क्या पूछा है कि भाई प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट। ठीक, प्रॉफिट परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो 27.6 का फायदा हो रहा कितने पे, 92 गुणे 100। ठीक, अब देखो क्या करना है भाई, देखो इधर देखो, एक जीरो से क्या होगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, एक जीरो से ये दशमलव, एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा। 92 से जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार। 92 3 बार, और ये 10 कितना हो जाएगा, 10 3 30%। कितने का फायदा हुआ, 30% का फायदा हुआ। कितने का भाई, 30% का, 30% का लाभ हुआ। अब देखो इस तरीका से क्या हुआ, बहुत इजी तरीके से हमारा उत्तर आ गया बिना दिमाग लगाए। क्या है भाई 83, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचता है। मैंने क्या बोला बार बार, इस डाटा का कोई रोल नहीं, 1170 में बेचता है। कब रोल नहीं है, जब आपको सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालने आ गया, तब उस डाटा का कोई मतलब नहीं है। अगर रेशियो निकालने नहीं आएगा तो उस डाटा का बहुत मतलब रहेगा। जिसको पता नहीं है भाई, इसका पता नहीं है कि सीपी और एमआरपी का रेशियो कैसे निकलेगा, तो उसको इस डाटा का यूज करना पड़ेगा, और वो पूरा 2 पेज में जाकर उत्तर निकालेगा भरकर। करा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है, यदि वह कोई छूट ना दे तो वही सेम क्वेश्चन है। तो हम तो भाई जान गए सीपी और एमआरपी का रेशियो हमें पता चल गया। सीपी में देखो 100 इधर भी रहेगा, 100 इधर भी रहेगा। एमआरपी में करना है प्लस, इसमें करना है माइनस। माइनस क्या करना है, सीपी में डिस्काउंट 10% की छूट, हम लिख लिए 10। ठीक, इसमें क्या करना है भाई, एमआरपी में प्लस करना है, क्योंकि एमआरपी हमेशा सीपी से ज्यादा रहता है ना, तो प्लस करना पड़ेगा, याद करने का तरीका है। 30% का लाभ कमाता है, हम लिख लिए 30। कितना हुआ भाई, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 130 हो गया। 0 से 0 कट गया, क्या रेशियो मिला हमको 9:13।
हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। कह रहा कि यदि कोई छूट ना दे, कह रहा कि यदि कोई छूट ना दे, मतलब कि अगर 9 चीज की खरीदा है 13, जितना एमआरपी छपा है, अब एमआरपी कितना छपा है 13, 9 की चीज खरीदा है एमआरपी छपा है 13, तो कह रहा कोई छूट ना दे, मतलब डायरेक्ट एमआरपी पर बेच दे। तो डायरेक्ट एमआरपी पर बेचेगा तो कितने का फायदा होगा भाई यहाँ से इसको, 4 रुपए का। बताओ 9 पे 4 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे, 9 पे गुणे 100। कितना निकल कर आया, 400 बटा में 9, 9 चौको 36, यही आएगा 44.44%। ठीक, 44 देखो भाई, 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौको 36, ऐसे चलता चला जाएगा दशमलव लगकर। 84 क्या दिया है, 84। करा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, यदि वह 20% की छूट दे तो उसका लाभ क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या हुआ भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। अभी तक कह रहा था कि कोई छूट ना दे, तो अब यहाँ पे बोल रहा है एक स्टेप, देखो ये क्वेश्चन सेम है, इधर बोल दिया कि 20% की छूट दे, तो अब क्या करना है, काम वही करना है, सीपी और एमआरपी। सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 100, 10% की छूट है। अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, 100 10 रुपए। देखो कम से कम शब्द का प्रयोग करना सही रहता है, ठीक। करा कि 10% की छूट देकर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 माइनस 10, डिस्काउंट घटाना है, कितना हो गया, 90। ठीक, 90 हो गया। 20% का लाभ कमाता है, तो ये 100 प्लस 20 कितना हो गया, एमआरपी 120 हो गया। ठीक, अब कह रहा है क्या भाई, 20% की छूट दे। अब देखो ये आपको पता चल गया, सीपी और एमआरपी का रेशियो पता चल गया, सीपी 90 तो एमआरपी 120। अब कह रहा है कि यदि वह 20% की छूट दे, तो छूट किस पे देगा भाई, एमआरपी पर। तो अब यहाँ कह रहा है कि यदि 20% की छूट दे दे, कितने की, 20% की छूट दे, कितने की, 20%। तो 20% कितना बनेगा भाई, 20% कितना बनेगा बताओ, 12 दूना 24, 24 निकल कर आएगा 20%, है कि नहीं। देखो 120 का 20%, मतलब 20 बटा में 100, 0 से 0 2 कर गया, 12 दूना 24 आ गया। कितना कम करना है, -24। कितना बना, -24 कम होगा तो 20 जाएगा, ये कितना आया, 96। ठीक, ऐसे करना है क्वेश्चन। अरे भाई हमको सीपी और एमआरपी का रेशियो पता चल गया, अब कह रहा है कि 20% की छूट करवा रहा है, 20% की छूट करेंगे तो एमआरपी पर छूट होगा, जब एमआरपी पर छूट होगा तो 20% 120 का कितना निकल कर आएगा, 24, तो 24 कम हो गया। अब क्या हुआ भाई, देखो 90 की चीज कह रहा है कि 90 की चीज कितने में बेच रहा है, 96 में। तो कितने का कितना ज्यादा बेच रहा है भाई, +6। बताओ +6 रुपए, कितने पे, अब प्रॉफिट परसेंट अब देखना है, तो 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 90 पे हो रहा है, गुणे 100। 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, कितना है भाई, 10 दूना 20 बटा में 3, मतलब 6 सही 2 बटा में 3%। देखो 6 त्रिका 18, 2 20, कितना निकल कर आया, 6 सही 2 बटा में 3%, 6 सही 2 बटा में 3%। जब क्वेश्चन देखो आए ऐसे करना है बस, ये बहुत काम की चीज है, सीपी एमआरपी का रेशियो, जैसे बता रहे थे, डिस्काउंट को घटाना है और प्रॉफिट को जोड़ना है एमआरपी में। अब क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 30% का लाभ कमाता है। सेम क्वेश्चन है, कह रहा 30% की छूट दे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो फिर वही क्वेश्चन है भाई, सीपी और एमआरपी का रेशियो हमें आना चाहिए, सीपी और एमआरपी का रेशियो। अब जिसको ये रेशियो नहीं पता रहेगा सीपी एमआरपी का, वो तो पूरी कहानी रचेगा इसमें भाई, है कि नहीं, तो पता रहना चाहिए। अब सीपी में क्या किया जा रहा था, डिस्काउंट को घटाया जा रहा था, 20% की छूट तो 100 में घटाएंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कितना बनेगा, 80। एमआरपी में जोड़ना है किसको, प्रॉफिट को, 30% का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा 100 और 30 कितना हो जाएगा 130। कह रहा है कि 30% की छूट दे तो एमआरपी पर ही छूट मिलेगा ना भाई 30% की। बताओ एमआरपी पर ही छूट मिलेगा ना, तो कितना हो जाएगा -39, 13 यहाँ देखो 39, 130 का 30% 39। जब 39 घटाएंगे 30 घटेगा इसमें से, तो 100 बचेगा, फिर 9 घटेगा तो कितना बचेगा 91। अब मतलब 80 की चीज कितने में दे रहा है, 91 में बेच रहा है। अब क्या हो रहा है भाई, 80 की चीज 91 में बेच रहा है, तो क्या मामला होगा, कितने का फायदा, 11 रुपए का, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपए का हो रहा है। ठीक, 80 10 90, तो प्रॉफिट परसेंट अब यहाँ पे कितना होने वाला है, 11 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे, 80 पे, गुणे 100। अगर काटेंगे 20 से, 20 चौको 80, 20 बच्चे 100, कितना है भाई 55 बटा में 4, 55 बटा में 4 क्या हो जाएगा भाई, 4 11 एकम 11, अरे 4 एकम 11 25 55, 4 एकम 4 कितना हो रहा है भाई, 4 13 चौको 52, 13 चौको 52, ये कितना आएगा 3।
इतना परसेंट। देखो 13 चौको 52, 52 3 55, कितना यार 13 सही 3/4%, 13 सही 3/4%। 86 करा कि एक थोक विक्रेता 20% बट्टा खुदरा व्यापारी को देता है। एक थोक विक्रेता है, क्या कर रहा है भाई, एक थोक विक्रेता है, करा 20% खुदरा व्यापारी को छूट देता है। खुदरा व्यापारी ग्राहक को 5% का बट्टा देता है। ठीक? यदि ग्राहक 38 रुपए अदा करता है, यदि ग्राहक 38 रुपए अदा करता है तो खुदरा व्यापारी का लाभ ज्ञात करें। अब देखो क्या होता है भाई, चाहे थोक विक्रेता हो चाहे कोई व्यापारी, जो डिस्काउंट देगा, दोनों डिस्काउंट, जो डिस्काउंट देगा एमआरपी पर देगा। एमआरपी पर कौन देगा, थोक विक्रेता भी क्या करेगा भाई, थोक विक्रेता भी क्या करेगा, ये थोक विक्रेता जो है वो भी डिस्काउंट जो 20% का देगा ना, जो थोक विक्रेता है वो भी डिस्काउंट जो देगा एमआरपी पर ही देगा। और ये जो खुदरा व्यापारी जो ग्राहक को डिस्काउंट देगा 5% का, वो भी एमआरपी पर ही देगा। ठीक, ये बात होती है। अब सपोज दैट भाई क्या मामला निकल कर आया, अगर क्या हुआ भाई, अगर मान लो कि एमआरपी क्या लिखा है भाई, एमआरपी मान लो कि एमआरपी 100 रुपए है। ठीक, एमआरपी क्या है 100 रुपए। जो कोई भी डिस्काउंट देता है एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है, ना कि एसपी पर, ना कि सीपी पर, ये नहीं किया जाता है। मेरा थोक विक्रेता भी जो डिस्काउंट दिया ना व्यापारी को, किस पे दिया, एमआरपी पर दिया। और ये जो खुदरा व्यापारी जो है ना, ये भी जो ग्राहक को डिस्काउंट दिया ना, ये भी किस पे दिया, एमआरपी पर ही देगा। अभी देखो क्या हुआ है, जो एमआरपी पर, अगर मान लो कि रिटेलर मतलब थोक खुदरा जो व्यापारी है वो छूट दे रहा है कितने का भाई, 20% का डिस्काउंट दिया यहाँ पे। ठीक, 20% का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 20 ही होगा। तो रिटेलर को, जो थोक विक्रेता है, रिटेलर है, रिटेलर इसको कितने का पड़ेगा भाई सामान, 80 रुपए का। बताओ 80 रुपए का पड़ेगा। ठीक, 80 रुपए का ही पड़ेगा ना रिटेलर को। ये जो रिटेलर है इसको सामान कितने का पड़ा, 80 रुपए का। थोक विक्रेता इसको एमआरपी पर 20% डिस्काउंट करके दिया, 80 रुपए का इसको पड़ा, किसको, खुदरा व्यापारी को, रिटेलर को। अब जो कस्टमर का मामला है, इसका कस्टमर का, जो कस्टमर का मामला है, अब क्या किया, जो रिटेलर है ना भाई, जो खुदरा व्यापारी है, वो ग्राहक को, कस्टमर को 5% का डिस्काउंट दिया, तो वो भी तो इसी एमआरपी पर ही देगा ना। हमेशा एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाएगा, कितने का, 5% का डिस्काउंट। तो जब 5% का डिस्काउंट देगा तो कस्टमर को ये चीज कितने की पड़ेगी, कस्टमर को 95 रुपए का। समझ में आई बात। अब क्या हुआ कि जो खुदरा व्यापारी, उसको तो 80 रुपए की चीज पड़ी। यही चीज क्या किया, जो खुदरा व्यापारी है, एमआरपी पर जब कस्टमर को बेचा, तो कस्टमर को बेचा क्या किया, इसी एमआरपी पर 5% का डिस्काउंट करके 95 रुपए में चीज दे दी। तो पूछ रहा है कि यदि ग्राहक को 38 रुपए अदा करता है, ग्राहक भाई जब 95 रुपए में वो चीज खरीदा, तो 95 की वैल्यू कितना है, 38 रुपए, कर 38 रुपए अदा करता है कस्टमर। यदि ग्राहक 38 रुपए अदा करता है, 95 की वैल्यू कितनी है, 38 है, 38 रुपए अदा करता है, तो खुदरा व्यापारी का लाभ ज्ञात करें, खुदरा व्यापारी का लाभ ज्ञात करें। तो भाई यहाँ पे खुदरा व्यापारी का लाभ कितना हुआ, बताओ लाभ कितना हुआ, 80 की चीज इसको 95 में बेच दिया है 5% का डिस्काउंट करके एमआरपी पर, तो कितने का फायदा हुआ, 15 रुपए का। यही तो 95 की वैल्यू देखो, 95 की वैल्यू कितनी भाई, 95 की वैल्यू कितनी है, 38 है। 95 की वैल्यू कितनी है, 38 है। तो अगर हम इसको किससे काटे भाई, हाँ 19 दूना 38, इधर हमें 15 की वैल्यू चाहिए, 15 की वैल्यू चाहिए। तो देखो 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95, 5 की वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई, 2। हमें 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 5 तिया 15, देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 2 तिया 6, ये आ जाएगा आंसर कितना भाई, 6। कितना है, 6 रुपए का। व्यापारी का लाभ कितना हुआ भाई, 6 रुपए का, है कि नहीं। जो भी डिस्काउंट दिया जाता है, चाहे कस्टमर डिस्काउंट दे, चाहे रिटेलर डिस्काउंट दे, चाहे थोक विक्रेता डिस्काउंट दे, सब लोग भाई इसी पे डिस्काउंट देंगे, एमआरपी पर ही देंगे।
समझ में आई बात? ये ध्यान में रहे, ये नहीं ऐसे नहीं करना है कि इसको 80 रुपए का पड़ा, अब ये 80 पे डिस्काउंट कर दिया 5% का, ऐसे नहीं। जो डिस्काउंट होगा एमआरपी पर, दिमाग में सेट कर लो, जो भी डिस्काउंट होता है एमआरपी पर ही होता है। करेंगे एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त कर सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपए हो तो इसका अंकित मूल्य। तो क्वेश्चन एकदम आसान है। कब आसान है भाई? ये क्वेश्चन आसान नहीं है। आसान कब बन जा रहा है? जब आपको सीपी और एमआरपी का रेशियो का ज्ञान हो चुका है, ठीक, तब आसान हो जा रहा है। ये सीपी और एमआरपी, तो क्या करना है भाई? बस 12.5% की क्या दे रहा है? 12.5% की छूट दे रहा है। अब देखो 12.5% की क्या दे रहा है? छूट दे रहा है, ठीक। अब देखो 12.5% हम क्या है उसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 100% हम यही कर रहे थे ना भाई, अब यही करना है ना। देखो 100% माइनस 12.5, बताओ, यही करना है। और इसमें क्या करना है भाई? 20% का लाभ प्राप्त होता है, हम क्या करेंगे? 100 प्लस 20, बताओ यही कर रहे हैं कि नहीं? अभी हम देखो डायरेक्ट 100% को हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है भाई? ये परसेंट है ना, ये सब परसेंट है मामला, हम तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दिए। 100% को आप क्या लिख सकते हैं भाई? 100% का मतलब क्या होता है कि 100 गुणे परसेंटेज की वैल्यू 1/100। 100 से 100 काटेंगे तो कितना बचेगा? 1 निकल रहा है। इसका मतलब कि 100 की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं। 100% है ये, 12.5% ये 100% है। 100 की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं माइनस 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 12.5% की देखो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? माइनस 1/8 भी, ये भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक। अनुपात है 100% का मतलब 1 प्लस 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई? 20% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? 1/5 लिख सकते हैं, ठीक, 1/5 लिख सकते हैं। अब देखो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। अभी हम लिखते 12.5% घटाते तो 87.5% लिखते हैं, तो फिर रेशियो बनाते, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, ये तरीका भी, कि 100% की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू 20% की 1/5, 12.5% की 1/8 ये भी लिख सकते हैं। इससे काम हमारा और थोड़ा आसान हो जाता है। समझ में आई बात? 100% की जगह आप 1 लिख सकते हैं। अब ये कितना निकल कर आएगा भाई? 8 एकम, देखो 8 एकम 8, ये कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 7 बटा में कितना आया? 8 आया, 7 बटा में 8 अनुपात है 5 एकम 5, एक 6, 6 बटा में 5 आया। अब देखो रेशियो हमारा कितना आसान हो गया भाई, ऐसे रेशियो निकलेगा, ऐसे गुणा करके 5 7 35, 8 6 48, 5 7 35, 8 6 48, ये हमारा रेशियो निकल कर आएगा। करा यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400, इसी 35 की वैल्यू का आ रहा है कितना? 1400, कितने गुना है भाई? देखो 35 चौको 140, 35 गुना 70, 70 गुना 140, 35 चौको 0, कितने गुना? 40 गुना है। तो 40 गुना हम इसको भी कर लेते हैं, कितने गुना? 40 गुना करेंगे भाई, कितना जाएगा? 0, 4 अट्ठे 32 को 2, देखो 4 अट्ठे 32 को 2, हासिल लगा 3 का, 4 चौको 16, 16 3 19, ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना? 1920। कितना आएगा भाई? 1920। हम क्या करें भाई? तरीका वही अपनाएं, केवल 100% की जगह पर 1 लिख लिए बस, और 12.5% की जगह 1/8 लिख लिए, ऐसे तरह 20% की जगह 1/5 लिख लिए, तो भी हमारा उत्तर आ गया। ये सारे तरीका आना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि हम बता रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं? एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट भी देता है, ठीक। कह के एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट भी देता है, तो उसकी हानि क्या होगी? ठीक, हानि परसेंट। भाई देखो कह रहा कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, देखो अगर क्या हुआ भाई? सीपी है और एमआरपी, एमआरपी कह रहा कि अगर मान लो सीपी 100 रुपए, यहाँ पे बोला है ना भाई अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अभी वो वाला क्वेश्चन नहीं है, पहले वाला। मान लो सीपी कोई 100 रुपए है, अब यहाँ पे अधिक अंकित कर रहा है, कितने का भाई? 20% अधिक अंकित करता है एमआरपी। करा कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य हम माने 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 20% अधिक अंकित करता है, कितना हो गया? 120। अभी ये पता चल गया कि भाई अगर सीपी 100 है तो एमआरपी क्या है? 120। पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, टाइप थोड़ा सा अलग है। कह रहा कि अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट भी देता है। अब 30% की यहाँ पे छूट दे रहा है, कितने का? 30% की अब छूट दे रहा है यहाँ पे। 30% कितना हो जाएगा भाई? 12 36, 36 रुपए की छूट दे रहा है, यही होगा 12 36, ठीक। अब जब 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? बताओ, 20 जाएगा
फिर 16 जाएगा, कितना बचेगा 84। 84। अब छूट एमआरपी पर छूट दे दिया 30% की, तो वो चीज कितने की बेचा, 84 रुपए में। तो अब क्या हुआ, इस बार नुकसान हो रहा है ना भाई, 100 की चीज है और 84 में बेच रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 100 पे 84 का 100 रुपए की चीज 84 में बेच रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 16 रुपए का। तो यही 100 पे चेक करेंगे तो यही हो जाएगा ना आंसर। जब 100 पर चेक करेंगे तो भाई 100 रुपए, आप 100 रुपए की चीज लेकर आए, 84 रुपए बेच दी, कितने रुपए का नुकसान हुआ, 16 रुपए का नुकसान हुआ, इसका मतलब 16% का नुकसान हुआ, क्योंकि आपका सीपी तो 100 रुपए है ना। कितना है भाई, 16%। यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। ठीक, तो ये तो आसान है भाई, सीपी और एमआरपी का रेशियो हमें देखना है, सीपी और एमआरपी का रेशियो। तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट घटा देंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा, 20% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, डिस्काउंट को 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। और एमआरपी में क्या करेंगे, 10% का लाभ कमाता है तो उसको जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक, जीरो से जीरो गया, क्या करा, क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, तो हमें रेशियो मिल गया सीपी और एमआरपी का। तो कितना अधिक है भाई, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, किससे, जो करा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, तो कितना यहाँ पे अधिक है 3। और परसेंटेज की फॉर्म में जाएंगे तो कितना हमें मिलेगा भाई, कितना अधिक है, 8 से 3 अधिक है, 8 से 3 अधिक है गुणे 100। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 25 बार जाएगा, कितना आएगा 25 या 75 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा 37.5%। 37.5%, कितना है भाई 37.5%। ठीक, करेंगे यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% लाभ कमाता चाहता है, तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। सेम क्वेश्चन है, फिर भाई हम लिख लेते हैं क्या, सीपी एमआरपी। सीपी एमआरपी 10% की छूट, तो ये कितना हो जाएगा 90। एमआरपी में क्या करेंगे, प्रॉफिट को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 130। जीरो से जीरो गया, लास्ट में क्या मिला 9:13। करा कितने परसेंट अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, कितना अधिक है भाई, ये 4। हमें निकालना है कि 9 पे 4, 9 पे गुणे 100, कितना हो जाएगा भाई 400 बटा में 9, 9 चौको 36, यही हो जाएगा 44.44%। ठीक, 44.9 चौको 36, 9 चौको 36 दशमलव 9 चौको 36, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक, 91 करेंगे, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपए में बेचता है तथा 30% लाभ कमाता है, यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ पहले जैसा कोई। अब देखो इस डाटा का कोई मतलब नहीं, मैं बार बार बताया कि भाई ये जो परसेंटेज में एग्जामिनर उत्तर पूछा, इस डाटा का कोई मतलब नहीं है सेलिंग प्राइस का, हमें तो पता है ना सीपी और एमआरपी का रेशियो। अब जिसको पता नहीं है सीपी और एमआरपी का रेशियो नहीं पता, वो ये सब काम करेगा उल्टा सीधा। 10% की छूट तो किस पे होगा भाई, सीपी निकालने के लिए छूट वाला माइनस करेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे 90। एमआरपी में क्या करेंगे, 100 में देखो 30% का लाभ कमाता है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 100 प्लस 30, 130 हो गया। अब करेंगे वह केवल 5% की छूट दे, वही पहले जैसा क्वेश्चन है भाई, 5% की छूट दे रहा है, कितने की 5% की छूट, तो 5% की छूट देगा, कितना बनेगा भाई 6.5 आएगा। 10% निकल के आएगा, देखो 10% 13, 5% 6.5, ये छूट दे रहा है कितने का 6.5 रुपए का। जब 6.5 रुपए की छूट देगा तो कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा 7 घट 123, 23.5, ये बनेगा भाई 123.5। अब 90 की चीज तो कह रहा है कि छोड़ो, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 90 की चीज बेच रहा है कितने में, 123.5 में। प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई 23, 10, 33.5 का, 33.5 का भाई 90, 10, 100, फिर ये 33 कितने का फायदा भाई 33.5 का, कितने के ऊपर 90 के ऊपर गुणे 100। ठीक, गुणे 100। अब देखो क्या होगा भाई, एक जीरो से
ये दशमलव हट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना है? अब हम अगर इसको भाग दें तो कितना मिलेगा? 9 त्रिक 27। देखो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 एक कम, देखो 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, कितना बचा? 6 बचा, 6 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 65 हो जाएगा। 6 9 त्रिक 27, 6 बचा 65, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितना बचा भाई? 2 बचा। देखो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितना बचा? 2, दशमलव लगाएंगे, जीरो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यही आया 37.2%। कितना आया भाई? 37.2%, 37.2%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। भाई अनुपात ज्ञात करना है ना। ठीक, अब देखो, अब क्या करेंगे भाई? सीपी और एमआरपी का रेशियो हम निकालेंगे। सीपी और एमआरपी देखो, करा 40%, तो 4% की छूट देने के बाद इसका मतलब कितना हुआ? 100 में से 4 गया, 96। एमआरपी के बाद 35% का लाभ जोड़ना है 100 में, कितना आया? 135, 135। अब देखो इधर से क्या करेंगे भाई? इधर से हमको क्या करना? करा कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। ठीक, तो हम क्या कर रहे थे? इससे पहले हम यही कर रहे थे ना, सीपी कैसे हम पता कर रहे थे? जब हम कर रहे थे कि भाई, जब ऐसे कर रहे थे, बाई टू फ्री वन, बाई टू फ्री वन, मतलब 2 खरीदने पर 1 फ्री। तो हम क्या कर रहे थे भाई? हम देख रहे थे टोटल हमें फ्री कितने का पड़ रहा है, तो हम क्या कर रहे थे? देख रहे थे हम टोटल अपने घर कितनी सामान लेके जा रहे थे, तो 2 1 3, 3 पे 1 फ्री हो रहा था ना, तो गुणे 100, यही चीज कर रहे थे। 3 पे 1 फ्री, हम कितने सामान लेके जा रहे थे। और हमेशा प्रॉफिट लॉस तो हमेशा सीपी पर चेक किया जाता है ना। बताओ, प्रॉफिट लॉस तो ये क्या है? ये तो सीपी है ना भाई। प्रॉफिट लॉस हमेशा तो सीपी पर चेक किया जाता है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है? यहाँ पे कह रहा है कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री, तो टोटल आप अपने घर कितनी वस्तु लेकर गए? 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री। आप सामान, आप टोटल अपने घर कितनी वस्तु लेके गए? 16। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 16 से भाग दे देंगे। और यहाँ पे क्या भाई? 15 वस्तुओं की खरीद पर एमआरपी, इसका मतलब हुआ है कि भाई सीपी, टोटल सीपी का पैसा 16 है, टोटल सीपी का पैसा 16 है, और एमआरपी का कितना है? 15 है। तब देखो बस सीधी बात, क्या करेंगे भाई? यहाँ से एमआरपी में 15 की भाग देंगे। अब देखो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, और 15 नवा 135। देखो 15 नवा 135, अभी भी कटेगा, कितना आएगा रेशियो? 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, 2:3। ये हो जाएगा आंसर कितना भाई? 2:3। ठीक, क्या करना है? जो हम सीपी एमआरपी का रेशियो निकाल रहे थे निकालेंगे। ठीक, सीपी में किससे भाग देनी है? जितनी वस्तु अपने घर लेके जाएंगे वो सीपी में भाग दे देना है, और बाकी जो 15 वस्तु है, जो फ्री नहीं है, जो मुफ्त नहीं है, उसको नहीं लेना है, और जो बच गई उससे किस में भाग देना है? एमआरपी में भाग देना है। ठीक, ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन समझ में आएगा। हम क्या डायरेक्ट लिखेंगे? सीपी और एमआरपी का रेशियो लिखेंगे। ठीक, सीपी और एमआरपी का रेशियो लिखेंगे, सीपी और एमआरपी। ठीक, करा कि 20% की छूट, 25% का लाभ। तो 20% की छूट हम क्या करेंगे भाई? डायरेक्ट ये 80 हो जाएगा, और ये क्या कर रहा है कि 25% का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा? 125। ठीक, अब क्या, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 मुफ्त देता है, तो आप अपने घर कितनी सामान लेके गए? 5 3 8, तो इसको किस में भाग देना है भाई? सीपी में। ठीक, अब मुफ्त वाली सामान नहीं लेना है, 3 वस्तु मुफ्त थी ना, मुफ्त को हटा दीजिए। 5 वस्तुओं की खरीद पर, तो ये जो 5 वस्तु है ये किस में भाग देना है? एमआरपी में। ठीक, कितना हुआ भाई? 8 10 में 80, और 5 से कितनी बार जाएगा? 25 बार, 25 25 125। अभी 5 से काटेंगे, 5 दूना 10,
5वां 25, कितना आया 2:5। कितना है भाई 2:5। ठीक, बस ऐसा करना है कि भाई आप खाली जो सीपी कैसे निकालेंगे, जितनी वस्तु अपना घर लेकर जाएंगे, ये तो रेशियो पता है सीपी एमआरपी का, हम निकाल लेंगे। जितनी वस्तु आप अपने घर लेकर जाएंगे उस सीपी में भाग लगाएंगे, और जो चीजें मुफ्त है उसको हटा देंगे, उसको नहीं लेंगे। मतलब जितनी आप खरीदेंगे, 5 वस्तुओं की खरीद, जितनी वस्तु आप खरीद रहे हैं उससे भाग लगाएंगे, किस जिस वस्तु से खरीद रहे हैं उस पर भाग लगाएंगे, किसमें एमआरपी में, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, करेंगे एक बैडमिंटन रैकेट का अंकित मूल्य 30 रुपए है। एक बैडमिंटन रैकेट का अंकित मूल्य कितना है 30 रुपए है। एक दुकानदार 25% छूट के साथ एक चिड़िया जिसकी कीमत 1.5 रुपए है। ठीक, एक बैडमिंटन रैकेट का अंकित मूल्य कितना है 30 रुपए है। कह रहा कि एक दुकानदार 25% छूट के साथ एक चिड़िया जिसकी कीमत 1.5 रुपए है बैडमिंटन रैकेट के साथ मुफ्त देता है। बैडमिंटन रैकेट के साथ मुफ्त देता है। इस प्रक्रिया में उसे 20% का लाभ भी होता है। इस प्रक्रिया में उसे 20% का लाभ भी होता है। बैडमिंटन रैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, बैडमिंटन रैकेट का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि बैडमिंटन रैकेट का क्रय मूल्य कितना है। ठीक, कह रहा कि एक बैडमिंटन रैकेट का अंकित मूल्य कितना है 30 रुपए। एक दुकानदार 25% छूट के साथ एक चिड़िया जिसकी कीमत, अब देखो क्या किया 25% की छूट दे दिया। एक बैडमिंटन रैकेट का अंकित मूल्य कितना है भाई, एमआरपी कितना है, एमआरपी करा के 30 रुपए है। कितना एमआरपी 30 रुपए है। ठीक, एमआरपी 30 रुपए है। अब 30 रुपए पे क्या करता है भाई 25% की छूट देता है। कितने की 25% की छूट देता है। 25% की छूट देगा तो 25% कितना निकल कर आएगा इसका 7.7 रुपया। ठीक, अब जैसे छूट दिया 7.5 रुपए की जैसे छूट दे रहा है तो अब सामान कितने की पड़ रही है 22.5 की। कितने की 22.5 रुपए की। एक बैडमिंटन रैकेट की अंकित मूल्य कितना था 30 रुपए था। कह रहा कि एक दुकानदार 25% छूट के साथ, अभी देखो 30 रुपए एमआरपी था, छूट दिया 25% का, जैसे 25% का उसने छूट दिया तो कितने का पड़ा भाई 22.5 रुपए का। अब 22.5 रुपए में क्या किया भाई छूट के साथ एक उसको चिड़िया जिसकी कीमत, एक चिड़िया क्या किया उसको फ्री दे दिया जिसकी कीमत क्या है 1.5 रुपए। तो अब इस मामला में क्या क्या बना 22.5 रुपए में क्या क्या मिला भाई, बैडमिंटन भी आया। ठीक, बैडमिंटन भी मिला और प्लस बैडमिंटन प्लस चिड़िया, बैडमिंटन प्लस क्या है चिड़िया है, हम सी बना देते हैं। ठीक, बैडमिंटन प्लस चिड़िया यही है। 30% का क्या कर दिया डिस्काउंट दे दिया 25% का, जैसे 25% का डिस्काउंट दिया तो कितना कम हो गया 7.5 रुपए कम हुआ। अब 7.5 रुपए कम हुआ तो वो चीज जो 30 रुपए की थी एमआरपी अब कितने का पड़ रहा है 22.5 रुपए। अब 22.5 रुपए में क्या किया एक चिड़िया फ्री दे दिया, और जब चिड़िया फ्री दे दिया तो अब 22.5 रुपए में बैडमिंटन भी हो गया प्लस एक चिड़िया भी हो गया। और इधर कह रहा है कि चिड़िया की कीमत कितनी है 1.5 रुपए। अब इसकी कीमत कितनी भाई, चिड़िया की कीमत कितनी है 1.5 रुपए है, तो बैडमिंटन की कीमत कितनी हो जाएगी 22.5 रुपए में 1.5 रुपए की चिड़िया पड़ गई, तो बैडमिंटन कितने का पड़ा 21 रुपए का। ठीक, बैडमिंटन कितने का पड़ा 21 रुपए का। अब कह रहा कि इस प्रक्रिया में उसे 20% का लाभ होता है। कह रहा कि फिर भी क्या हुआ इतना सब प्रक्रिया 25% की छूट दिया और एक चिड़िया भी फ्री दे दिया, इसके बाद भी क्या होता है उसको 20% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये 20% का प्रॉफिट जो हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई बताओ, 120% की वैल्यू कितनी हो गई, 20% का लाभ हुआ ना, इसका मतलब 21 की वैल्यू कितनी हो गई 120%, 21 की वैल्यू 120% होगी। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्या पूछा है कह रहा है कि बैडमिंटन रैकेट का सीपी बताइए, क्रय मूल्य बताइए। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 गुणे 100 बटा में 120। हम जब इसको काटेंगे भाई 0 से 0 गया, या डायरेक्ट हम काट लेते हैं 20 छक्का 120, 20 पच्चे 100, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, कितना है भाई 7 पच्चे 35 बटा में 2 बराबर कितना आएगा 17.5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना निकल कर आया भाई 17.5 रुपया। कितना निकल कर आया 17.5 रुपये। ठीक, इसकी कीमत बैडमिंटन की कितना निकल कर आया, बैडमिंटन कितने का पड़ा 17.5 रुपये। 95 कह कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तब बट्टा % क्या होगा। क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है, कह रहा कि 12 वस्तुओं का सीपी
देखो कह रहा है कि 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा भाई, सीपी रेशियो एसपी क्या बनेगा, 9 इधर आ जाएगा और 12 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यही रेशियो बना। बताओ भाई, यही रेशियो निकल कर आएगा ना सीपी एसपी का, सीपी और एसपी का अनुपात 9 इधर आ जाएगा, 12 उधर चला जाएगा। अब क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। कह रहा है 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, 8 वस्तुओं का डिस्काउंट बराबर है 6 वस्तुओं पे कमाए गए लाभ के, 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। अब यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा भाई, 6 इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा। बताओ ठीक। करा कमाए गए लाभ के बराबर तब बट्टा। अब भाई क्या, अब हमें रेशियो क्या चाहिए, सीपी एसपी और एमआरपी, यही रेशियो चाहिए, सीपी एसपी 12 वस्तुओं का क्रम। ठीक, तो देखो सीपी कितना है, 9 है, सीपी 9, एसपी कितना है भाई 12, एसपी कितना 12, ठीक, एसपी कितना है 12। अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 3 रुपए का, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 रुपए का, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है भाई 8 है, यहाँ पे प्रॉफिट 3 है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 8 है। नौ की चीज, प्रॉफिट यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, तो प्रॉफिट तो बराबर होना चाहिए। बताओ भाई, यहाँ पे देखो सीपी 9 है, एसपी 12 है, और क्या करा है कि एमआरपी, अभी एमआरपी का रेशियो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, हम इसको रेशियो को और भी छोटा कर सकते हैं, अगर काटे इसको तो कितना मिलेगा, 3:4, 3:4 मिला। यहाँ पे देखो भाई क्या है, कॉस्ट प्राइस 9 है, सेलिंग प्राइस 12 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 रुपए का है प्रॉफिट। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 12 बनाना पड़ेगा, 4 3 4, इसमें अगर हम 4 का गुणा कर दें, अगर इसको रेशियो और छोटा करें, इसको रेशियो और छोटा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। मान लो रेशियो और छोटा कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, 3:4, 3:4, ठीक। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रुपए की चीज है, 4 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए का फायदा है, लेकिन यहाँ पे फायदा कितने का है, 4 का है। तो जब यहाँ पे देखो फायदा कितने का, 1 रुपए का हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 रुपए का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट भाई सीपी पर ही प्रॉफिट चेक करेंगे ना, तो सीपी 3 रुपए है और एसपी 4 रुपए है, तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है। जब 1 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए का फायदा हो रहा है भाई, क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 4, प्रॉफिट कितना निकल कर आया 4, डिस्काउंट प्रॉफिट, ठीक, 4 रुपए। तो क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा सब में कर देते हैं भाई, जब 4 का गुणा करेंगे इसमें, देखो इस पक्ष में जब 4 का हम गुणा करेंगे, इसका गुणे 4, जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 3 12 और 4 चौको 16, 4 3 12, 4 चौको 16। अब देखो 12 की चीज कितने बेच रहा है, 16 में, 12 की चीज 16 में, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 4 रुपए का, तो यहां पर भी देखो प्रॉफिट 4 रुपए, अब मामला सेट हो गया। अब डिस्काउंट कितना है भाई, देखो जब जब ये फायदा 4 है, यहाँ पे प्रॉफिट 4 है, यहां पर भी देखो प्रॉफिट 4 है, बराबर है, प्रॉफिट 4, इधर भी प्रॉफिट 4, ये चीज बराबर नहीं करता हूं, बराबर कर लिए। डिस्काउंट कितने का भाई, 3 रुपए का, देखो डिस्काउंट कितना है, 3 का है, तो डिस्काउंट जब 3 का है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखे भाई, जो डिस्काउंट होगा तो हमेशा एमआरपी पर होगा, जो छूट होगी हमेशा एमआरपी पर छूट होगी, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखे कि 3 रुपए की छूट होने के बाद 16 रुपए बने, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा भाई, 19। इसका मतलब एमआरपी क्या रहा, देखो जब प्रॉफिट 4 तो डिस्काउंट 3, जब प्रॉफिट 4 तो डिस्काउंट 3, तो यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे जान गए कि भाई प्रॉफिट कितना है, 4 है और डिस्काउंट 3 है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखे कि डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे होगा, डिस्काउंट एमआरपी पर होगा, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखे कि डिस्काउंट देने के बाद 16 बने, हम क्या लिखे भाई, हम क्या लिखे, 19 लिखे। अब 19 में देखो 3 रुपए का डिस्काउंट होगा तो 16 बनेगा ना, अब हमारा मामला सेट हो गया। करा कमाए गए लाभ के बराबर है तब बट्टा ज्ञात करें, तो क्या कितने का भाई डिस्काउंट, देखो 19 पे कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 3 रुपए का, 19 पे एमआरपी में पता चल गया,
और जो डिस्काउंट, जो बट्टा चेक किया जाएगा एमआरपी पर, तो जो बट्टा, अब डिस्काउंट परसेंट जो निकालना है हमको, तो 3 रुपए की छूट हो रही है किस पे, 19 पे, गुणे 100, कितना हो जाएगा 300 बटा में 19, 300 बटा में 19 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 19 एकम 19। अच्छा, अगर ये 20 रहता, अगर ये 20 रहता तो कितनी बार भाग जाती, अगर देखो ये 20 रहता, अगर ये 20 रहता तो कितनी बार भाग जाती भाई, 15 बार। 20 रहता तो 15 बार भाग जाती, क्योंकि 0 0 कट जाता, 2 से 15 बार, इसका मतलब 15 दशमलव कुछ आएगा, 15.8%, कितना है 15.8% छूट। ये हो गया आंसर कितना भाई, अगर ये 20 रहता तो 15 बार भाग जाती, लेकिन 19 है थोड़ी सी ज्यादा बार भाग जाएगी, तो 15.8% आया निकल कर, कितना 15.8%। अभी कितना है क्वेश्चन, ठीक, कितना भाई 96, 96। क्या बोल रहा है, कह रहा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। कह रहा कि 15 वस्तुओं का क्या है भाई, सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन जाएगा, 12:15, 12 इधर आ जाएगा, 15 उधर चला जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि भाई 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, 8 वस्तुओं पर दी गई छूट मतलब 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट, 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट बराबर है किसके, 10 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ पर, 10 वस्तुओं के प्रॉफिट पर, तब डिस्काउंट अनुपात प्रॉफिट का रेशियो क्या बन जाएगा, देखो डिस्काउंट अनुपात 10 इधर आ जाएगा और 8 इधर चला जाएगा, यही होगा। अब देखो फिर हम क्या रेशियो लिखेंगे, सीपी एसपी और एमआरपी, सीपी एसपी और एमआरपी, तो बट्टा परसेंट ज्ञात करना है, छूट परसेंट। तो अगर भाई हम लिख रहे हैं सीपी 12, तो एमआरपी कितना, एसपी कितना है 15, देखो सीपी 12 तो एसपी 15, एसपी कितना निकल कर आया 15। अब इस पे कितने का प्रॉफिट है, 3 का, यहां पे प्रॉफिट कितना है भाई, फिर वही मामला निकल कर आया। अब हम इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको काटेंगे, कितना आएगा भाई, 3 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, ठीक, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, इसको अभी 2 से काटेंगे तो और कितना, 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8, ये निकल कर आया। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं भाई, साफ सुथरी बात एकदम, 4, अगर सीपी 4 है, सीपी 4 है तो एसपी कितना है, एसपी 5 है, 5 है, ठीक। अभी यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है प्रॉफिट, देखो 4 की चीज 5 में बेच रहे हो, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना है भाई, यहाँ पे प्रॉफिट 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 का गुणा कर देते हैं दोनों में, ठीक, तो दोनों में 4 का गुणा करेंगे, इसमें हम कर देंगे 4 का गुणा, तो अब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20। अब देखो 4 रुपए 16 की चीज है, 20 में बिक रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट इधर भी, 4 रुपए का प्रॉफिट इधर भी, अगर 4 का प्रॉफिट इधर भी हो गया। अब देखो डिस्काउंट कितने का है, 5 का है, जब ये प्रॉफिट 4 है तो डिस्काउंट 5 है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें, तो 20 5 25 लिखना पड़ेगा, तभी भाई 5 का डिस्काउंट होगा, देखो डिस्काउंट कितना 5 है, तभी ये डिस्काउंट होगा 5 का, तो 20 में चीज बिकेंगी। अब क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट, हमें एमआरपी पर देखना है, यहाँ इस पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 5 रुपए का, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 5 का डिस्काउंट हो रहा है कितने पे, 25 पे गुणे 100, कितना निकल कर आएगा भाई, 25 चौको 100, 4 पच्चे 20, कितना आया 20% का डिस्काउंट, कितना आया भाई 20% का डिस्काउंट आया। 97 करा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तो लाभ परसेंट तथा छूट परसेंट के बीच अंतर ज्ञात करें, ठीक। तो फिर वही काम है भाई, क्या है 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के, ठीक, तो सीपी अनुपात एसपी का रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा भाई, 9 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, ठीक। पहली बात, पहला काम ये हो गया कि सीपी और एसपी, सीपी बार करा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 सीपी बराबर 9 एसपी, सीपी अनुपात एसपी का रेशियो क्या निकल कर आया, 9 इधर आ गया, 12 इधर हो गया। 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, कह रहा कि 10 वस्तुओं पर दी गया डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तुओं के लाभ के, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के, तो क्या हो जाएगा भाई, डिस्काउंट अनुपात प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:10, कितना आ जाएगा 5:10,
इस रेशियो को और भी हम छोटा कर सकते हैं। काटेंगे तो क्या बनेगा भाई, 3 3 9, 3 चौको 12। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1:2। यही निकल कर आया डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो। अब हम लिखते हैं भाई सीपी और एमआरपी। ठीक, कितना है भाई, सीपी कितना है 3, तो एमआरपी कितना है 4। कितने का प्रॉफिट है 1, यहां पर कितने का प्रॉफिट है 2। देखो यहाँ पे प्रॉफिट 3 से 4 1 रुपए का। भाई कोई चीज 3 रुपए की, आपने 4 रुपए की बेचा, कितने का फायदा हुआ 1 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में कितने का फायदा है भाई, 2 रुपए का फायदा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लेते हैं सब में। जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 6 8। अब देखो क्या हुआ भाई, इधर 6 रुपए की चीज है, आपने 8 रुपए का बेचा, 2 रुपए का फायदा। इधर भी देखो 2 रुपए का प्रॉफिट। अभी क्या है, डिस्काउंट 1 का है, तो यहाँ पे क्या लिखे भाई, 8 1 9 लिखना पड़ेगा। बताओ 8 1 9 लिखना पड़ेगा, तभी नहीं आएगा भाई डिस्काउंट। 9 पे 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो 8 रुपए की चीज बिकी। अब मामला सेट हो गया। अब क्या पूछा, कह रहा है कि तो लाभ परसेंट तथा छूट परसेंट के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करते हैं भाई, प्रॉफिट कितने का, लाभ परसेंट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पे देखो प्रॉफिट में कितने का फायदा हो रहा है भाई, देखो 2 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं, बताओ 2 रुपए का फायदा हो रहा है। देखो कितने का फायदा हो रहा है, 2 रुपए का। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 2 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे, 2 रुपए का फायदा हो रहा है 6 पर, गुणे 100। काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, 2 से काटेंगे 1 2 3 6, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 33.33%। ये आपका हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक, अभी लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो छूट डिस्काउंट परसेंट निकालना है ना, डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट कैसे निकल कर आएगा भाई, देखो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 1 रुपए का, एमआरपी पर 1 रुपए का डिस्काउंट। तो 1 रुपए का डिस्काउंट कितने पे मिला भाई, 9 पे, गुणे 100। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 11, कितना आ जाएगा 11.11%। ठीक, इन्हीं दोनों का डिफरेंट पूछ रहा है, तो हम डिफरेंट निकाल देते हैं भाई, इन्हीं दोनों का डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या मिल जाएगा हमको, देखो अंतर पूछा करा, इनके बीच अंतर बताइए। तो अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.22%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना 22.22%। ठीक है, तो फिर भाई वीडियो काफी हो चुकी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब इधर से क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, अगर भाई वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें भी। ठीक, अपने दोस्त मित्रों के पास जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, हमारा सपोर्ट करें। चलो फिर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।